अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 23। इसमें चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। इसमें 2.5 में वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि उसने रूट्स हमें दे दिए। पहले वो लेट करता था अल्फा बीटा, अब उसने रूट्स दे दिए हैं और वो इक्वेशन बनाना चाहता है। याद होगा कि आपने पहले चैप्टर के अंदर क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती थी, आप रूट्स निकालते थे, जवाब निकालते थे। अब क्या है, उसका उलट है, रूट्स जवाब दिए गए हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास ये रूट्स हैं 1 और 5 जो कि जवाब हैं। अब इसकी ये जिस इक्वेशन के जवाब हैं, रूट्स हैं, उस इक्वेशन को फाइंड करना है हमने। तो सम ऑफ रूट्स एस से डिनोट करते हैं, 1 + 5, इन दोनों का सम किया तो 6 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का जो है ना प्रोडक्ट किया तो 5 आया। एज हमारे पास एक जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी होगी, जर्नल इक्वेशन है। जब आपके पास एस से मुराद सम और पी से मुराद प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका 6 निकला, एक्स प्लस पी क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, 5 है, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। इट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे जवाब ये निकलेंगे। अगर ये रूट्स हों, इसको सम और प्रोडक्ट की सूरत में लिखने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बचती है। इसी तरह इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 7-8 पार्ट हैं, उसमें से मैं 3-4 करा देता हूं, जिसमें पहला ये हो गया। दूसरा पार्ट है हमारे पास 4 और 9, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करो 13 आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई करो 36 आता है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आपको याद होनी चाहिए, सम की जगह पर 13 और प्रोडक्ट की जगह पर 36 और इज इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह ये जी पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसमें दो रूट्स हैं, एक अल्फा प्लस 1 प्लस अयोटा कामा 1 माइनस अयोटा, दो रूट निकले हैं, कम्प्लेक्स नंबर है। सम ऑफ रूट्स यानी कि दोनों को प्लस करो तो ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 पुट करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1, और ये 2, प्रोडक्ट भी 2 है और सम भी 2 है। तो एज रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह ये भी मुश्किल पार्ट है, ये अच्छा, ये इस इक्वेशन के सवाल अक्सर छोटे छोटे सवाल हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं, क्योंकि ये टिपिकल सवाल है, इस वजह से इनके बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अक्सर औकात आते भी हैं। तो अब ये दो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास ये कैंसिल, 3 + 3 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये 3 3 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सम हमारे पास 6 है और प्रोडक्ट हमारे पास 7 है। तो डियर, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें उसने एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन से हमने अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड करके फिर जो दो रूट दिए उनमें उनको प्लस सम करके, सम और प्रोडक्ट करके, उनमें वो वैल्यूज रिप्लेस करके न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी। एक इक्वेशन वो दी गई है जो कि उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो कहता है एक और इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हैं। पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, और फिर वो कहता है ये दो रूट और हैं जिनकी आप इक्वेशन और बनानी है। तो फिर सबसे पहले हम वो इक्वेशन लेते हैं, इन दोनों का कनेक्शन पहले सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई, इसमें अल्फा प्लस बीटा आप निकाला, सम अल्फा बीटा निकाला, वो 6 आया, C/A, एक पहले कर चुके हैं आप। अब सम ऑफ रूट्स,
ये रूट्स हैं इन दोनों का सम। ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे ज्यादा फायदा होगा। दो रूट्स का सम, तो उस सूरत में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अरेंज करें, 1 प्लस 1 2 अलग कर लें, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लें और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली आपने पुट कर देनी है। और ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 8। इसी तरह आपने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, 1 1 द 1। इस तरीके से 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और ये 31 आ गई। और हमें पता है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो उस सूरत में एक्स स्क्वायर माइनस 8 क्या था, सम था, ये क्या प्रोडक्ट क्या है 31। ये हमारी वो इक्वेशन है जो कि हमने उन दो रूट्स से इक्वेशन फॉर्म कर ली है। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं। उसके मुताबिक सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको पता है आपने पहले इक्वेशन में से आपने वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 3 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, वो 6 थी। तो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास सम आ जाएगा -3। इसी तरह प्रोडक्ट, उन रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर लें और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है कि s -3 और p जो है वो 36 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह सी पार्ट है, उसके भी दो रूट्स हैं और सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का रूट्स का सम किया तो 1/2 आया। इसी तरह प्रोडक्ट किया तो 1/6 आया। और रिक्वायर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी 1/2 इसकी जगह पुट किया सम की जगह पर, और प्रोडक्ट 1/6 टी की जगह पर पुट किया। अब ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और वो क्या है 6 से तमाम को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से 2 1 2 और 2 3 6 6 से कैंसिल, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगला पार्ट है इसका डी पार्ट हमारे पास, और डी पार्ट में अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा हम इसी तरह सम ऑफ रूट्स करेंगे। और सम ऑफ रूट्स में क्या होगा कि इन दोनों का सम एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर होगा और अल्फा अल्फा से खत्म बीटा स्क्वायर, वही फार्मूला जो पिछले अब पढ़ते आए हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर 3 वैल्यू पुट की, यहाँ 6 वैल्यू पुट की और इसी तरह आपने सम निकाला -1/2। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्फा बटा बीटा, बीटा ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा से बीटा, बीटा से कैंसिल 1 आ गया, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस सी और इसकी पी प्रोडक्ट 1 है और ये -1/2 है और ये बटा वाला 2 खत्म करने के लिए बोथ साइड्स हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल तो प्लस x प्लस 2/2 और इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमारे पास अगला पार्ट है बेटा, उसमें ये एक रूट है, दूसरा रूट ये है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इन दोनों का सम करेंगे। ये तो सम में है पड़ा, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ये इसका एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा और ऊपर वैल्यूज हम पुट करेंगे, इसकी जगह 3, इसकी जगह 3 और ये 6 और ये 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया, एलसीएम लिया हमने 2 और 2 3 6 प्लस 1 7/2 क्या आया हमारे पास सम। और इसके बाद प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, वैसी कंडीशन। अब वहां जब प्लस था यहां तक तो सेम है, प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 6 और ये 3/2
टू हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में सम हमारे पास क्या है, 7/2, प्रोडक्ट है हमारे पास 3/2। डिनोमिनेटर में 2 को खत्म करेंगे, बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें भी वही बात, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और ये रूट्स वो दिए गए हैं जो कि हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि रिक्वायर्ड है हमें। तो अब इस सूरत में इस इक्वेशन के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए यानी माइनस पी ओवर 1 माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या है, सी ओवर ए क्यू, क्यू हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम पहला पार्ट, और उसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस पी, उसकी वैल्यू पुट की सम, और प्रोडक्ट जो है ना वो क्यू है, तो ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का, और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस की जगह पर हमने पी स्क्वायर माइनस 2q, और पी की जगह पर हम क्यू पुट करके ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट इसका, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, सम ऑफ रूट्स जो है ना वो हम इन दोनों रूट्स का सम करते हैं और एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 आ गया। और हम बात करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर ये पुट किया, और पी की जगह पर हमने 1 पुट किया। अब बटा में क्यू है, ये क्यू खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू को, और फिर उसके बाद क्यू को मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड के साथ, और ये क्यू से कैंसिल हो जाएगा। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।